हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इनसाइड मिस्टीरियस रियल रामायण प्लेसेस इन लंका एंड शॉकिंग। और ये वीडियो है बाय रियल थगेश के चैनल से। और इसके पहले हमने देखा है कि रामायण में इंडिया में जो भी प्लेसेस है तो वो सारी चीजें या जो सारी क्या बोल सकते हैं रामायण में हुई थी इंडिया में रियल थगेश के चैनल पे। वी हैव बीन सीइंग द पार्ट 1। आई गेस ये पार्ट 2 में भी होने वाला है। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय थगेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। और महायुद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं के अनगिनत सैनिक मारे गए और खासकर रावण की सेना के सैनिक। और राम और रावण का पहला फेस टू फेस बैटल प्रभु श्री राम जीते। और इतने बड़े सेटबैक के बाद रावण के पास बहुत कम ऑप्शंस बचे थे एंड उनमें से एक था कुंभकर्ण। ये तो लेकिन राम और जब रावण ने कुंभकर्ण को वॉर के सिचुएशन के बारे में बताया तब कुंभकर्ण ने रावण को कहा कि मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि जो आपने किया है वो गलत है। लेकिन एक भाई का धर्म निभाते हुए कुंभकर्ण आए रणभूमि में। कहा जाता है कि कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि सिर्फ उसकी आंखें एक बड़े रथ के पहिए समान थी। कुंभकर्ण ने वानर सेना के इतने वानरों को मारा था कि सिर्फ वानरों के खून से कुंभकर्ण का पूरा शरीर लाल हो चुका था। तभी प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण पे रुद्रास्त्र का वार किया। वाल्मीकि जी के अनुसार पहली बार ऐसा हुआ था कि यह खबर सुनकर रावण जमीन पे गिर गए। रावण यश के जैसे क्यों लग रहा है? ये है रावण फॉल्स। कहा जाता है कि कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। इतने दुखी कि अब उन्हें जीने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। लेकिन उनके पुत्रों के समझाने के बाद रावण फिर से रणभूमि में उतरे और फिर रावण ने एक एक करके अपने बच्चों की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखी। तब इंद्रजीत ने रावण से कहा कि पिताश्री, मैं बदला लूंगा राम और लक्ष्मण से। इंद्रजीत के पास कुछ ऐसे वेपन्स थे जो किसी के पास नहीं थे। वो वेपन्स मायावी थे। और अब इंद्रजीत आ चुके थे रणभूमि में और इंद्रजीत को वक्त नहीं लगा सुग्रीव, अंगद, जामवंत और नल को युद्ध के बाहर करने। और अब इंद्रजीत ने अपना ध्यान दिया लक्ष्मण जी की तरफ। दोनों में बहुत घमासान लड़ाई हुई।
और फिर इंद्रजीत ने अपना मायावी अस्त्र चलाया। और लक्ष्मण जी वहीं मूर्छित हो गए। तब जाम्बवंत ने हनुमान को कहा कि सिर्फ तुम ही हो जो लक्ष्मण जी की जान बचा सकते हो। संजीवनी, विशाल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संधनी जड़ी बूटियां लाकर, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिमालय में पाई जाती है। हनुमान जी हिमालय पहुंचे, लेकिन वहां वो जड़ी बूटियों को पहचान नहीं पा रहे थे। और फिर उन्होंने जो किया, जो शायद ही कोई और कर सकता है। उन्होंने जड़ी बूटियों के साथ साथ पूरा द्रोणागिरी पर्वत, वहाँ के पेड़ और वहाँ के प्राणियों को भी उठा लिया और लाए लंका में। एंड उन जड़ी बूटियों से लक्ष्मण जी एंड बाकी वानर ठीक हो गए। हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत को लेकर आ रहे थे या लेकर जा रहे थे, तब उस पर्वत के कुछ टुकड़े लंका में गिर गए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु हाल जारी। लोकल्स ये भी मानते हैं कि जो मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो यहाँ के नेटिव नहीं है, वो बाहर से यहाँ लाए गए हैं। एंड कहा जाता है कि आज के टाइम में भी वो हिमालयन जड़ी बूटियाँ श्रीलंका में कहीं पाई नहीं जाती। पाई जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इस पर्वत पे। अब वक्त आ गया था प्रभु श्री राम और रावण के आमने सामने आने का। दोनों महायोद्धा थे जिन्हें अस्त्रों का ज्ञान था और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। और तब प्रभु श्री राम ने वो अस्त्र उठाया जो उन्हें अगस्त्य मुनि ने दिया था, वो अस्त्र जो ब्रह्मा जी का था, ब्रह्मास्त्र। श्रीलंकन ट्रेडिशन के हिसाब से यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। इस जगह का नाम है दुनुवेला, जिसमें दुनु का मतलब होता है धनुष और वेला का मतलब होता है लेक। और यहीं हुआ था लंकापति महाबली दशानन रावण का अंत। I want to say one thing about थगेश यहाँ पे रामायण एंड सो राम सीता उनके बारे में पहले बाद में बात करेंगे. फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट थगेश एंड हिज डॉक्यूमेंट्री. आई लव इट. लिटरली
ये जो भी कॉन्सेप्ट थगेश ने स्टार्ट किया है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग ही हैज बीन डिड फॉर हिज व्यूअर्स एंड आल्सो फॉर एवरीवन, कि हमारे इंडिया में इतनी सारी चीजें हैं, लाइक मिस्ट्री हो, मिस्टीरियस ना भी हो, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता हो या ना भी पता हो, बट एक प्रॉपर उसके बारे में जाकर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाना, ये किसी ने अभी तक किया नहीं है. लाइक मेनी पीपल जस्ट वेन, मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री इट इज मतलब नहीं है अभी तक ऑन द इंटरनेट. और यहाँ पे जैसे थगेश ने दिखाया है फर्स्ट पार्ट में, जैसे हमने देखा था कि वो इंडिया में लाइक रामायण कहाँ कहाँ, कौन से सिचुएशन में क्या क्या सिचुएशंस आई थी, व्हाट प्लेसेस दे वेयर, और वहाँ पे क्या हुआ था उसके बारे में स्टोरी, द डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम दैट. और उसके बाद लंका में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, ऑन व्हाट प्लेसेस, व्हाट आर द प्लेसेस और व्हाई द प्लेसेस आर कॉल्ड दैट. सेकेंड पार्ट में ये द ब्यूटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री इज, जो सीरीज में यहाँ पे थगेश ने दिखाया है एंड द वे इज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग. मेरे को तो ऐसा लिटरली आई वाज नॉट फीलिंग इवन टू बाय, स्टॉप कर देते, बोर हो गया. आई जस्ट वांटेड टू लिसन मोर एंड मोर एंड मोर. मतलब जैसे थगेश भी ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट इट, और यहाँ पे एडिटिंग भी जैसे किया गया है, द वे वीडियोस भी लिए गए हैं, ड्रोन शॉट्स बोलो या बीच बीच में जो AI क्लिप्स भी ऐड किया गया है, भाई दैट एड्स टू द डॉक्यूमेंट्री. बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन इन एवरी ईच एंड एवरी डिटेल. मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा सच्ची में, ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज और चाहिए. एंड जैसे थगे जाके एक्सप्लोर करता है ना, लाइक इन लाइव, लाइक इन पर्सन, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक सच में. सो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर. एंड ये वाला तो रामायण तो हमें सब लाइक वी ऑल नो दैट, बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, कार्टून्स बोलो, मूवीज बोलो, टीवी सीरियल्स बोलो, ईच एंड एवरीवेयर. एंड ऑल्सो मुझे एक बात तो जो थगेश ने बोला है लास्ट में कि श्री राम जी ने, लाइक व्हाई ही डिड दैट, कि संदेह क्यों लिया सीता माता पे. सो अभी मुझे आज पता चला द रीजन बिहाइंड दैट. ओह माय गॉड, मुझे तो आज तक यही लग रहा था कि यार राम जी ने जो लास्ट में किया एंड में, वो बहुत ज्यादा बुरा किया, लेकिन द रीजन आज मुझे पता चला. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू. थैंक यू.